हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है। क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ गिवन है जिसके अंदर हमें इक्वेशंस दे रखी हैं और हमें बताना है कि क्या इक्वेशन ग्राफ को सेटिस्फाई करेगी या नहीं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। यहाँ हम ये पॉइंट ले लेते हैं -1 और 3। ठीक है। सो एक्स की जगह हमें -1 पुट करना है जो यहाँ पर हमें गिवन है, और y की जगह हम 3 पुट करेंगे। हम सिर्फ x की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे y का क्या आंसर आता है। सो x की जगह -1 आ जाएगा, -1 + 2। सो y इज इक्वल टू 1 आ गया। देखिए यहाँ आंसर 1 है और वहाँ पर क्या है 3। सो ये इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर दोनों की वैल्यू सेम रहती तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती। ठीक है। इसी तरीके से अब बाकी क्वेश्चन करेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पर हम दोबारा से x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। हमारा y 3 आना चाहिए इस बार भी। सो -1 - 2। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू आएगी -3 जबकि ऊपर है 3। सो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका मतलब ये इक्वेशन इस ग्राफ की नहीं है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। y इज इक्वल टू -x + 2। दोबारा हमें सेम काम करना है। x की जगह -1 पुट करेंगे और y चेक करेंगे कितना आता है। सो y इज इक्वल टू -1 + 2। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 एंड देखिए y हमारा 3 आ गया। सो एक पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, लेकिन अब हमें दूसरा पॉइंट भी चेक करना है। सो एक पॉइंट से बात नहीं बनेगी। सो इस बार हम पुट करते हैं 2 और 0 इसी के अंदर। सो y इज इक्वल टू -x + 2। x के प्लेस पे हम 2 पुट करेंगे। सो -2 + 2। तो y इज इक्वल टू 0। देखिए 2 पॉइंट सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब ये इक्वेशन इस ग्राफ की है। सो इक्वेशन विल सपोर्ट द ग्राफ। ओके। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। x + 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 6 - 2y एंड फिर वैल्यू पुट करेंगे -1 और 3। सो x इज इक्वल टू 6 - 2, y की जगह 3 डालेंगे। x इज इक्वल टू 6 - 6। अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो आ गई 0 जबकि ऊपर थी -1। तो ये इक्वेशन भी इस ग्राफ को सपोर्ट नहीं करेगी। क्लियर? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें एक साइंटिफिक रिलेशन गिवन है फोर्स, वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो इसकी इक्वेशन पहले बना लेंगे साइंटिफिक फॉर्म में। इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो W इज इक्वल टू F इंटू एस। अब देखिए हमें क्वेश्चन में फोर्स जो है वो गिवन है 5 यूनिट। ये फिक्स फोर्स है तो F की जगह हम 5 लगा देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी W इज इक्वल टू 5S। ठीक है। W लेना है हमें x एक्सिस पे, F लेना है y एक्सिस पे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें गिवन है वैल्यू 2 और 0 डिस्टेंस की। सो S हमें गिवन है 2 और 0। सो W इज इक्वल टू 5 इंटू 2 विल बी 10 यूनिट एंड इन सेकेंड स्टेप W इज इक्वल टू 5S। तो यहाँ पर S की वैल्यू 0 है तो W क्या हो जाएगा 0। सो W आ गया हमारा 10 एंड एक बार आ गया 0। सो ये हमारे ग्राफ का प्लॉट बन चुका है। इस सॉल्यूशन से आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इजीली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास हैं 2 लड़कियां जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है स्कूल में और इन दोनों ने मिलाकर कंट्रीब्यूट किए हैं 100 रुपीज़। ओके। सो हमें इन्हें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है और उनका ग्राफ बनाना है। सो लेट यामिनी कंट्रीब्यूट्स ₹X एंड फातिमा कंट्रीब्यूट्स ₹Y। अब दोनों ने मिला के 100 रुपीज़ दिए हैं। सो x + y विल बी इक्वल टू 100। सिंपल है। इसका हम बॉक्स बना लेते हैं। x की वैल्यू 40 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारी 60 आ जाएगी। ठीक है। और अगर हम x की वैल्यू 50 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी हमारी 50 आ जाएगी। ऐसे आपको 3 सोल्यूशन निकालने हैं। 2 हमने निकाल चुके हैं, तीसरा निकाल लेते हैं। सो x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 70 एंड y हमारा आ जाएगा 30, 100 से माइनस होकर। ठीक है। सो इन वैल्यूज़ को हम लोग डाल लेते हैं बॉक्स के अंदर। 40 60, 50 50 एंड 70 30। ओके। अब ग्राफ पे आते हैं। इन वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लेस करते हैं। सो यहाँ पर हमारा होगा 50 60, यहाँ पर हमारा होगा 50 50
एंड यहाँ पर हमारा होगा 70/30, ठीक है। सो यहाँ पर लाइन खींच देंगे, ये हमारा बन गया ग्राफ रेडी, और यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिख देंगे x + y = 100। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर भी हमें एक साइंटिफिक इक्वेशन गिवन है, f = 9/5c + 32। सो इस इक्वेशन के अंदर पहले क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाना है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। सो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे जो वैल्यूज़ आएंगी हम उसी वैल्यूज से ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में हमें c की वैल्यू 30 दे रखी है, हमें f निकालना है। इक्वेशन लिख लेते हैं। सो f = 9/5, c की जगह 30 आ जाएगा, प्लस 32, 5 से 30 कट जाएगा। सो f = 54 + 32, सो f की वैल्यू आ जाएगी 86 डिग्री। इसी तरीके से हम इसका पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हमें f की वैल्यू गिवन है 95 फ़ारेनहाइट। सो इक्वेशन कॉपी करते हैं, f = 9/5 c + 32। यहाँ पर हमें f की वैल्यू 95 रखनी है, ओके। सो ये हमने डाली वैल्यू, 32 लेफ्ट में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 63 को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 and 9 से। तो 63 × 5/9 = c। सो यहाँ से हमारी c की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये बन गया हमारा बॉक्स। अब इसी का हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारा 30 and 86, ओके, सामने, और फिर हमें 35 and 95 देखना है। सो ये रहा हमारा 35 अप्रॉक्सीमेट, और ये रहा हमारा अप्रॉक्सीमेट 95, क्लियर। सो ग्राफ में आपको अच्छे से पता लग जाता है, यहाँ भी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू बिल्कुल ठीक है। ये हमारे स्पॉट्स आ गए हैं। अब हम लाइन खींच के इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे, क्लियर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। एंड यहाँ पर अब इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसके फोर्थ पार्ट में हमें c की वैल्यू 0 पुट करनी है, ठीक है। सो c = 0 हमें पुट करना है, तो f will be equal to 9/5, c की जगह 0 + 32। सो ये पूरा 0 बन जाएगा। सो हमारा आंसर आ जाएगा 32 डिग्री। इसी तरह से आपको f की वैल्यू 0 डिग्री पुट करनी है एंड c की वैल्यू निकालनी है, ओके। क्वेश्चन 8 के 5th पार्ट में हमें बताना है न्यूमेरिकली ऐसा टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों में सेम हो, मतलब अगर आप जो वैल्यू f की डालो वही वैल्यू c की भी आ जाए, ठीक है। सो हम मान लेते हैं कि f और x ये दोनों x डिग्री पर इक्वल होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा f = c = x। तो यहाँ से हम इक्वेशन में f में और c में दोनों में ही x पुट कर देंगे। सो इक्वेशन कॉपी करते हैं, f = 9/5 c + 32 एंड x + 9/5x + 32। 9/5x जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, नेगेटिव हो जाएगा जाकर, ठीक है। सो यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। 5x - 9x/5 = 32, -4x/5 = 32। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो -x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। सो x हमारा आ गया -40 डिग्री। इसका मतलब -40 डिग्री पे f और c दोनों इक्वल होंगे। क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर की 4.1 एंड 4.2 की वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। सोल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं ब्रीफली अच्छे से आपको समझाया गया है, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए।